आज के टाइम में जब भी विक्टिम की बात होती है तब लोगों का ध्यान सिर्फ फीमेल्स की तरफ जाता है। हमेशा सिर्फ उनकी बात होती है, पर ये इंपॉर्टेंट बात कोई नहीं करता। क्या आदमी भी विक्टिम बन रहा है? क्या आदमी विक्टिम हो सकता है? यह एक ऐसी बात है ना कोई मीडिया बोल रही है और ना कि लोग ओपनली इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन सच यह है कि आदमियों के साथ भी बुरा हो रहा है, चाहे वो मेंटल प्रेशर हो, जॉब का लॉस होना या फिर रिलेशनशिप का खराब होना। और सबसे इम्पोर्टेंट, सोसाइटी का बदलने वाला नजरिया। हर जगह आदमी सफर कर रहा है। रिसर्च भी अभी तक बहुत गुम हुई है। आखिर आदमियों की प्रॉब्लम मानी ही नहीं जाती। उनसे सिर्फ ये कह दिया जाता है चुप रहो, स्ट्रॉन्ग बनो और सिर्फ झेलो। समाज में आदमी की इमेज और विक्टिम बनने की सच्चाई, इसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि आदमी तो मर्द होता है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। मतलब आदमी सिर्फ स्ट्रांग होता है, ना कभी रोते हैं, ना कभी टूटते हैं और ना कभी विक्टिम बन सकते हैं। क्या ये सच है? भाई कौन सी दुनिया में है तू? बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आदमियों पर भी बहुत बड़े बड़े दर्द और प्रेशर के पार गिरते हैं। मैस्कुलिनिटी यानी मर्दांगी, वो सिर्फ हम ताकत, कंट्रोल और इमोशंस, ये तीन चीजों को जोड़ के देखते हैं। पर जब आदमी किसी मुश्किल या विक्टिम बन जाता है तब सोसाइटी क्या कहती है? तू तो कमजोर निकला, तू तो मर्द ही नहीं रहा। ये सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं है। कोर्ट रूम, पुलिस स्टेशन, लॉ एजेंसी तक का माइंडसेट चेंज हो चुका है। जब एक महिला केस करती है तो उसे विक्टिम माना जाता है, पर जब एक आदमी केस करता है तो उसे गिल्टी, झूठा, सस्पेक्ट ये टैग दिए जाते हैं। क्या ये फेयर है? आप बताओ मुझे, क्या ये आपको फेयर लगता है? सिर्फ इसी प्रॉब्लम से हजारों आदमी अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं कर पाते, ना वो एडमिट करते हैं और ना केस कर पाते हैं। आखिर उन्हें डर रहता है कि कोई उनकी मर्दानगी पर सवाल ना खड़ा कर दे, और हम चुप बैठ जाते हैं ऐसा सोच के कि कुछ हो ही ना। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम थोड़ी गहराई से सोचते हैं और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द रियल सुमित। अब हमें इस इमेज को तोड़ना होगा। अब आदमियों की बात भी ओपनली डिस्कस होनी चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल वायलेंस की, जिसे लोग इग्नोर करते हैं जैसे सिर्फ फिजिकल वायलेंस महिलाओं के साथ ही होता है। क्या ये सच है? क्या आपको ये सच लगता है? मेल विक्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा रियल है, बहुत ही ज्यादा रियल। काफी रिसर्च दिखाते हैं कि फिजिकल वायलेंस के केसेस में मर्दों की संख्या भी कम नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा है। आपको सुन के शौक लगेगा कि 78% होमिसाइड केसेस में विक्टिम सिर्फ आदमी होता है। और सुनो, ज्यादातर बार ये केसेस किसी औरत से नहीं होते। ये वायलेंस सिर्फ आदमी से ही होता है। गैंग वायलेंस, स्ट्रीट फाइट्स या फिर घर के अंदर के फैमिली इश्यूज, हर जगह सिर्फ आदमी पिटता है और हर जगह आदमी ही मरते हैं। पर फिर भी मीडिया चुप, सोसाइटी चुप, क्योंकि आदमी पर वायलेंस दिखाना ये अगेंस्ट द नैरेटिव है। आदमी रो रहा है, आदमी टूट रहा है, पर इसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है और कोई सुनने को भी तैयार नहीं है। मेरा सवाल आपसे है, क्या आदमी को दर्द नहीं होता? अब बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की। हाँ, घर के अंदर होने वाले मारपीट, टॉर्चर, अब्यूज की। लोग क्या सोच के बैठे हैं कि सिर्फ महिला ही टॉर्चर का शिकार बनती है, पर ये बहुत ही ज्यादा गलत। 2020 से 2025 तक आदमियों ने लगभग 7.5 लाख केसेस डोमेस्टिक अब्यूज के रिपोर्ट किए हैं। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत छोटा है, पर ऐसा नहीं है। ये संख्या बहुत ज्यादा बड़ी है, लगभग टोटल केसेस की 1/3 संख्या है। और अभी तो हर दिन कुछ नया सुनने को मिल रहा है। कभी किसी के टुकड़े कर ड्रम में मारा जा रहा है, तो अभी एक शॉकिंग इंसिडेंट आ रहा है कि एक वाइफ ने उसके लवर के साथ मिलकर उसके ही हस्बैंड को उसके घर में दफना दिया और फिर 15 दिन बाद उसके भाई को पता लगा, इसलिए उसकी डेड बॉडी मिली। अगर पता नहीं लगा होता डेड बॉडी भी नहीं मिलती। आखिर किसको लग रहा है कि मेंस सुरक्षित है? लेकिन इसी चीज की किसी ने हेडलाइन नहीं बनाई, किसी ने प्रोटेस्ट किया नहीं किया, क्योंकि वो मर्द है, क्योंकि वो आदमी है, इसलिए किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। और सपोर्ट, अरे भाई सपोर्ट तो जीरो के बराबर है। जहाँ महिलाओं के लिए 230 शेल्टर्स, एनजीओ, सेफ हाउसेस है, और वही मेंस के लिए सिर्फ 58। हाँ, बस 58। मतलब आदमी अगर मार खाए, टॉर्चर झेले, अब्यूज का शिकार बने, तो आखिर जाएंगे कहाँ? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है। तो आखिर आदमियों ने जाना गया है? इसका रीजन सिर्फ एक ही है, जो कि सोसाइटी। हमारी सोसाइटी ये मानती है कि आदमी कभी विक्टिम बन ही नहीं सकता। आदमी भी इंसान है, उनका दर्द भी दर्द है, पर सोसाइटी में ऐसे आदमियों के लिए कई जगह नहीं है जो अपना दर्द किसी से बांट सके। और हमारी सिस्टम भी उस आदमी को ऐसे नजर से देखना चालू करेगी जैसे कि उसने किसी का मर्डर कर दिया हो। और क्या हम सिर्फ चुप बैठ के देखते रहेंगे? क्या यही सच है? चलो ठीक है, फिजिकल वायलेंस आखिर दिख भी जाता है, बट मेंटल टॉर्चर का क्या? वो मेंटल टॉर्चर जो आदमी को अंदर ही अंदर तोड़ देता है। इंसल्ट्स, ताने, ये सब इमोशनल अब्यूजेस है। जब एक आदमी इन सबसे गुजरता है तब सोसाइटी क्या कहती है? कितना कमजोर है यार तू, तेरे से तो पैसे भी नहीं कमाए जाते। क्या तू सच में मर्द है? मर्द रोया नहीं करते। बस रोज रोज के ये ताने उसके पूरे सेल्फ रिस्पेक्ट को खा जाते हैं। आखिर वो उससे बोला ही नहीं जाता तो लोग क्या सोचता है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और सबसे गलत बात तो यह है कि सोसाइटी अब भी यही मानती है कि एक आदमी को उसका इमोशंस दिखाने का कोई हक ही नहीं है। अगर किसी ने उसका दर्द दिखाया भी तो उसका एक ही आंसर आएगा, जो कि ये रहेगा,
कितना ड्रामा करता है यार ये। तो क्या आदमी रोबोट है? क्या उसके पास इमोशंस नहीं है? क्या उसकी मेंटल हेल्थ खराब नहीं हो सकती? ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। बस ऐसी ही छोटी छोटी बातें उस आदमी को एंजाइटी, डिप्रेशन या सुसाइड जैसे कई चीजों के नजदीक ले जाती है। पर एक सवाल कोई नहीं पूछता, क्या तो ठीक है? सोसाइटी में आदमियों के लेकर ऐसी इमेज है जैसी हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ हम ही हैं। यहाँ तक कि वुमेन्स डे, चिल्ड्रंस डे और आखिर मेंस डे का क्या? कभी किया है आपने मेंस डे सेलिब्रेट? अब बात करते हैं ऐसे चीज के बारे में जिसके बारे में बोलना भी बहुत ही ज्यादा रिस्की है, और वो है फॉल्स एक्यूजेशंस। हाँ, झूठे इल्जाम। आजकल आदमियों पे झूठे केस ठोक दिए जाते हैं, जैसे रेप, डोमेस्टिक वायलेंस या सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये सब इंडिया में चल रहा है। झूठे केसेस ठोक दिए जा रहे हैं, प्रूफ, विटनेस कुछ नहीं, बस विमेन ने बोल दिया और उस आदमी की पूरी लाइफ बर्बाद। उसका नाम पूरे मीडिया में घूमता है, उसको गिल्टी मान लेता है बिना सुनवाई के, और आखिर में होता क्या है? उसकी नौकरी जाती है, उसका घर टूट जाता है, और अगर बाय चांस ये केस अगर झूठा भी रहा तो फिर क्या होता है? लड़की तो छूट जाती है, लड़की के लिए कोई सजा नहीं होती, और सिस्टम बस एक सॉरी बोल के उस मामले को रफादत पकड़ देता है। और बाद में उस आदमी का क्या? पर जो बोलने वाले हैं वो तो बोलते ही है इसी ने कुछ गलत किया होगा, मतलब कुछ बिना किए भी सिर्फ आदमी होने की सजा मिल रही है। और आखिर सबसे बड़ा सवाल, अगर आदमियों के साथ ये सब हो रहा है तो वो इस बात को उठाते क्यों नहीं? आपके मन में भी ये सवाल आया होगा। इसका सिर्फ एक ही आंसर है, और वो है डर। एक ऐसा डर कि लोग क्या सोचेंगे, लोग उन पर उनके मर्दानगी पर लेके सवाल उठाएंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक आदमी ने एक अब्यूज का केस रिपोर्ट किया, तो सबसे पहले लोग क्या कहेंगे? अबे तू तो मर्द है, क्या तू इतना वीक है? तू तो मर्द है, तू तो जेल लेगा। तो मान लो उसने हिम्मत करके केस फाइल भी कर दी, तो लीगल या पुलिस सिस्टम क्या करती है? कई बार तो उनकी बातों को सीरियस ही नहीं लिया जाता, और कई बार तो उन्हें ही सस्पेक्ट बना दिया जाता है। और मेंटल हेल्थ सपोर्ट का क्या? वो तो सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाया गया है। मोस्टली मेल विक्टिम्स के लिए प्रॉपर गाइडेंस, थेरेपी या प्रॉपर हेल्पलाइन नंबर्स तक नहीं मिलते। तो आखिर बोले क्या? तो आखिर करे क्या? हमारे सोसाइटी में एक बहुत ही खराब स्टेरियोटाइप है, जो कि विक्टिम्स सिर्फ औरतें ही होती है, और ये स्टेरियोटाइप आदमियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जब भी कोई आदमी अगर उसकी प्रॉब्लम लेके सामने आता है तो लोग क्या करते हैं? मजाक उड़ा देते हैं, या फिर उसकी प्रॉब्लम को लेके हंस देते हैं। कोई इसको सीरियस नहीं लेता। आखिर किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। टीवी शोज, मूवीज, मीम्स, इन सब चीजों में आदमियों की इमेज ऐसी बना कर देखिए जैसे आदमी बहुत स्ट्रांग है, आदमियों की लाइफ बहुत ही ज्यादा ईजी है। क्या सच है? चलो मान लिया हम स्ट्रांग है, पर हमें भी इमोशंस है, हमें भी बातें बहुत चुभती है। इस स्टेरियोटाइप का रिजल्ट आखिर क्या होता है? एक आदमी उसकी स्टोरी को झूठी मान लेता है, और उसको ऐसा फील होने लगता है कि वो खुद ही मान लेता है कि शायद मेरे साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं होगा, जो कि वो क्लियरली एक विक्टिम होता है। ये सिर्फ एक जोक नहीं है, ये बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा है, और इस ट्रॉमा ने हजारों जिंदगियां बर्बाद की है। हमारा सोसाइटी ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स में घुसा है। लड़का रो रहा है, मर्द बन यार, तू क्या रो रहा है? भाई सुन ना, लड़का भी अब्यूज का शिकार बन गया, अरे छोड़ यार, लड़का है, झेल लेगा। ये सिर्फ एक टॉक्सिक सोच नहीं है, ये एक क्रिमिनल सोच है। ऐसे सोच के कारण जेंडर रिलेशंस में ट्रस्ट नहीं रह रहा। लोग समझते हैं कि मजाक हो रहा है, और जब हेल्प नहीं मिलती तब वायलेंस ही टॉलरेट करना पड़ता है। मेरा सवाल आपसे है, आखिर ये कब तक चलेगा? आपको पता है पुलिस रिपोर्ट्स में मेल विक्टिम्स की संख्या कम क्यों होती है? उसका सिर्फ एक ही रीजन है, और वो बहुत ही बड़ा रीजन है। उनको क्या लगता है कि उनकी बात आखिर सुनेगा कौन? वैसे भी आदमियों की बात तो कोई सुनता ही नहीं है। इसी डर के कारण आदमी रिपोर्ट फाइल करने से डरते हैं। कोर्ट्स रूम में आदमी को क्रेडिबल साबित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वही पुरानी वाली सोच, आखिर आदमी के ऊपर हाथ कौन उठाएगा? लीगल एड, शेल्टर सब फीमेल्स के लिए है, आदमी के लिए क्या? ये सवाल जितना छोटा लग रहा है आपको उतना छोटा है नहीं। मेल विक्टिमाइजेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो चीज पर पड़ता है कि वो है हेल्थ। सब्सटेंस अब्यूज बढ़ता है और मेंटल हेल्थ गिरती है। आदमियों को पहले से ये सिखाया गया है कि इमोशंस मत दिखाना, क्योंकि तो आदमी है तो इमोशंस नहीं दिखा सकता। आखिर इसका नतीजा क्या होता है? सुसाइड, एडिक्शन, एक साइलेंट मौत जो उसको अंदर ही अंदर से खत्म कर देती है। हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत ही गलत सोच फैली है, जैसे कि सोच नंबर 1, सिर्फ औरतें ही विक्टिम होती है, और फैक्ट ये कहता है कि ये सोच बिल्कुल गलत है। हर साल हजारों डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के केस होते हैं। हाँ, आदमियों की बात कर रहा हूँ, पर होता क्या है? आखिरी आवाज नहीं उठती, आवाज दबाई जाती है। ज्यादातर वायलेंट केसेस में या तो आदमी विक्टिम होता है या फिर उसका दूसरा आदमी जिसने उस पर अटैक किया। इसका सीधा सीधा उत्तर यह है कि आदमी ही आदमी के हाथ के विक्टिम होते हैं। गलत सोच नंबर 3,
सेक्सुअल वायलेंस सिर्फ फीमेल्स के साथ होता है। फैक्ट कुछ और कहता है। गलत सोच नंबर 4, आदमी बोलता क्यों नहीं। फैक्ट ये कहता है कि आदमी जब भी बोलेगा तो उसके मर्दानगी पर सवाल उठाए जाएंगे, उसका मजाक बनाया जाएगा। इन सब चीज का रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट एक ही होता है, वो चुप हो जाता है। आवाज अंदर ही अंदर दब जाती है और सिस्टम भी उन्हें एक जोक समझ के छोड़ देती है। पर सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि पेन का कोई जेंडर नहीं होता और विक्टिम बनना कोई शर्म की बात नहीं है, पर सोसाइटी का इग्नोर करना ये बहुत बड़ा क्राइम है। हर बार एक ही नैरेटिव होता है, आदमी तो हमेशा ही गलत होता है। क्या आदमी के कोई इमोशंस नहीं होते? क्या आदमी को दर्द नहीं होता? क्या उनकी तकलीफ नहीं है? क्या ये सब जोक है? अगर सोसाइटी को इंसाफ चाहिए तो फिर सिस्टम को बदलना पड़ेगा। एक ऐसी सोच निकालनी पड़ेगी मन से कि जो पूरी सिस्टम को ही बदल देगी। जो कि एक आदमी रो रहा है तो वो कमजोर है, पर क्या इमोशनल होना गुनाह है? इमोशनल इंटेलिजेंस को कमजोरी कहना बंद करो। ये एक इंसानी क्वालिटी है और ये हर जेंडर के पास होती है। इसमें मीडिया और मूवीज का क्या रोल है? मूवीज में सिर्फ वो ही हीरो दिखाए जाते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो कि अपने इमोशंस कंट्रोल करते हैं, बट ये सच नहीं है। उल्टा सच ये है कि असली आदमी वो होता है जो अपने इमोशंस दिखाए, जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे। और हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट, जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज लाओ। चाहे आदमी हो, चाहे विमेन हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, सबके लिए एक ही पॉलिसी रहनी चाहिए। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि लड़कियों को रिस्पेक्ट दो, पर क्या किसी ने ये सोचा है कि हमें बचपन से ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि लड़कों को भी रिस्पेक्ट? क्या ये सवाल कभी आपके मन में नहीं आया? हर इंसान को ये समझाओ कि अब्यूज सिर्फ एक जेंडर के लिए नहीं होता, और आदमियों के लिए भी सपोर्ट ग्रुप्स हो जहाँ वो बिना जज हुए भी अपनी बात रख सके। तो क्या आखिर मेल विक्टिम्स की बात नहीं सुनी जाती? क्या उनकी FIR लिखी नहीं जाती? तो आखिर हम भरोसा किस पे करें? क्या हम सिस्टम पे भरोसा कर सकते हैं? पुलिस हो, डॉक्टर हो, सबको ट्रेन करो इस चीज के लिए कि आदमी भी विक्टिम हो सकता है, उनकी भी बात सुननी चाहिए। हेल्पलाइन चाहिए, शेल्टर होम चाहिए और काउंसलर तक चाहिए, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि आदमियों के लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया सच में सेफ और इक्वल हो तो फिर हमें आदमियों की बातों पर भी ध्यान देना चालू कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत सारे जिंदगियां हम वैसे भी बर्बाद कर चुके हैं और करते रहेंगे। अब समय आ गया है आदमी की बात भी सुनी जाए, ना कि बल्कि सुनी जाए, सुना भी जाए और उनको समझा भी जाए। बस अब और नहीं। आखिर कितनी बार एक मर्द की आवाज़ दबाई जाएगी? आखिर कितनी बार सोसाइटी उनको आवाज़ को दबा देगी? आखिर कितनी बार वो अपना दर्द दबा लेगा? क्योंकि सोसाइटी ये कहती है तू तो मर्द है, तुझे किस चीज़ का दर्द? यही तो दिक्कत है। मर्द को बस प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर या अग्रेसर माना जाता है, पर जब वही मर्द विक्टिम बनता है तो सोसाइटी उसे मजाक बनाती है या फिर उसकी मैस्कुलिनिटी पर सवाल उठाया जाता है। आखिर कब तक हमें जेंडर नैरेटिव झेलते रहेंगे? अगर ये एक आदमी क्या सेक्सुअल अब्यूज झेल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस झेल रहा है, तो उसका दर्द क्या वैलिड नहीं है? और वही आदमी सिस्टम के पास हो, उसकी प्रॉब्लम लेके जाता है तो सिस्टम उसको एक ही आंसर देती है, जो कि है साइलेंस। तुम भी चुप बैठो और हम भी चुप बैठो। पुलिस कंप्लेंट लिखवाने जाओ तो उनसे ऐसा कहा जाता है कि तुमसे ये कैसे हो गया। मेंटल हेल्थ लेने जाओ तो उनसे ये कहा जाता है कि ये तो औरतों का इशू है। आखिर कब तक हम इस चीज़ को सहन करते रहेंगे? मेरा सवाल आपसे है, हर बार आदमी ही क्यों मारा जाता है? ये हिपोक्रेसी अभी बंद होनी चाहिए। सारी जगह जेंडर न्यूट्रल रहना चाहिए। मूवीज, स्कूल्स, ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे ना कोई ज़्यादा और ना कोई कम। हर जेंडर को उसका स्पेशल कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए। मेल विक्टिम के लिए उसके डेडिकेटेड हेल्पलाइन, शेल्टर्स और लीगल एड होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर्स और काउंसलर्स को यह समझाना होगा पेन सिर्फ औरतों को नहीं होता, पेन मर्दों को भी होता है। उसका सिर्फ जेंडर मैटर नहीं करता, उसका दर्द मैटर करता है। जब तक हम नहीं मानेंगे कि विक्टिम कोई भी हो सकता है, तब तक ना जस्टिस होगा और ना सेफ्टी होगी। बात बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मर्द को दर्द होता है, ये एक मीम नहीं है, ये रियलिटी है। अगर आपके साथ कोई ऐसा है जो कि इन सब चीज़ों को फेस कर रहा है, जैसे कि ट्रॉमा, हरासमेंट, तो प्लीज़ हेल्प मांगिए। हेल्प मांगना कोई कमजोरी नहीं होती, हिम्मत होती है। आखिर किसी भी जेंडर का विक्टिम हो, इंसाफ सबका हक है। चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।